हाय एवरीवन, आप सबका बहुत बहुत ज़्यादा स्वागत है आपकी इस छोटी सी और प्यारी सी क्लास में, जिसमें आज हम बात करने वाले हैं इकोनॉमिक के कुछ सवालों के बारे में। तुम सबकी नज़र लग गई है। आज आपको स्पीड कम मिलेगी क्योंकि मेरी तबीयत बिल्कुल सही नहीं है, इसीलिए आपका कल 10 मिनट शो नहीं आ पाया। हो सकता है आपको आज क्वेश्चन थोड़े कम देखने को मिले और आपको स्पीड, हो सकता है आज पहली बार आपको 10 मिनट शो खुद से 2x पर देखना पड़े। ओके, तो लगा दी तुमने नज़र। तो शुरू करते हैं इकोनॉमिक्स के बेहतरीन सवालों के साथ जो आपको रेलवे एग्जाम चाहने वाले हैं। तो शुरुआत करते हैं पहले सवाल से। पहला सवाल है आपका, अर्थशास्त्र के जनक कौन माने गए? तो एडम स्मिथ को अर्थशास्त्र का जनक कहा जाता है। जेएम का फुल फॉर्म क्या है? जनधन आधार मोबाइल है इसका फुल फॉर्म। ऑप्शन नंबर बी, जनता नहीं जनधन है बच्चा, ठीक है, जनता मैंने लिख दिया, सॉरी। ऑप्शन नंबर ए में लिखा हुआ है। द थ्योरी ऑफ इनकम, एम्प्लॉयमेंट एंड स्टेट, ठीक है, इंटरेस्ट, सॉरी हिंदी में गलत पड़ा गया। पुस्तक के लेखक कौन है? तो जेम केन्स आपका यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। भारत में कौन सी अर्थव्यवस्था है? तो भारत में जो है ना वो मिश्रित अर्थव्यवस्था पाई जाती है। ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। इधर आ जाते हैं। वह अर्थव्यवस्था जो अपनी आवश्यकता के अनुरूप वस्तुओं और सेवाओं में उत्पादन में समर्थ होती है उसे आत्मनिर्भर, एक आप इसका एग्जाम्पल चाइना ले सकते हैं, ठीक है, पूरी तरीके से नहीं बट वो काफ़ी हद तक आत्मनिर्भर है। हम बहुत टाइम से प्रयास कर रहे हैं, बहुत सारी पंचवर्षीय योजनाएं चलाई गई है, मोदी सरकार में योजना चल रही है, बट आत्मनिर्भर जो है वो बने नहीं है। अगला, अर्थव्यवस्था के किस क्षेत्रों, कृषि और संबंध क्षेत्र भी कहा जाता है? तो अर्थव्यवस्था के 3 क्षेत्र होते हैं, प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक। देखिए, प्राथमिक में वो आएंगे बच्चे जो नेचुरल गुड्स प्रोड्यूस करते हैं, द्वितीयक में आएंगे जो मैन्युफैक्चर, जो प्रोसेस करते हैं, मैन्युफैक्चर गुड्स आपके जो हो गए। तीसरे में वो आएंगे जो दूसरे सेक्टरों को मदद पहुंचाते हैं, यानी कि उनको सर्विस देते हैं, ये टर्शरी क्षेत्र होता है। तो आपका यहाँ पर कृषि पहले में आ जाता है। अगला सवाल आपके लिए, आर्थिक क्रियाकलापों के अंतर्गत द्वितीयक क्षेत्र में क्या सम्मिलित है? तो मैन्युफैक्चरिंग आपका हो जाएगा। भारत के आर्थिक नियोजन की पहली रूपरेखा का प्रस्ताव किसके द्वारा लाया गया था? तो आपका यहाँ पर एम विश्वेश्वरैया सही जवाब हो जाएगा। गांधीवादी योजना डैश द्वारा प्रतिपादित करी गई थी? तो आपका यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा मन्ना नारायण अग्रवाल। प्रथम पंचवर्षीय योजना जो कि कृषि पर आधारित थी, हैरोल्ड डोमर मॉडल पर आपका लाई गई थी, 1951 से 1956 तक चली थी। उसकी विकास दर कितनी थी? तो हमने अच्छा परफॉर्म किया था, 3.6 थी। जितनी हमने टारगेट रखा था उससे ज़्यादा अचीव करा था। भारत में योजना आयोग की स्थापना कब होती है? 15 मार्च 1950 को होती है। सर्वोदय योजना का प्रतिपादन इनमें से किसने किया था? तो जयप्रकाश नारायण हो जाएंगे। योजना अवकाश आपके के 3 वर्ष थे। तो सबसे पहले जो योजना अवकाश आता है वो 1966 से 69 के बीच में आता है, जब सूखा पड़ जाता है और तीसरी पंचवर्षीय योजना जो है वो खत्म हो जाती है आपका, और वो फेल्ड हो जाती है, ठीक है। उसके बाद आपका अवकाश आता है। नीति आयोग के प्रथम मुख्य कार्यकारी यानी कि सीईओ कौन थे? तो आपका सिंधु श्री खुल्लर थे। नीति आयोग की स्थापना आपकी कब हुई थी? तो नीति आयोग 1 जनवरी 2015 को। अगर कोई मैं टिक करना भूल जाऊं तो उसके लिए सॉरी। राष्ट्रीय आय, क्योंकि मेरे से देखा नहीं जा रहा है, मेरे को गला खांसी जुकाम मतलब सब है, जितनी बीमारी कर सकते हो तुम। राष्ट्रीय आय की गणना हेतु आधार वर्ष 2004-2005 से बदलकर 2011-12 कर दिया गया है। अब ध्यान रखिएगा 2015 में ये हुआ था। पूर्ण रूप से स्थापित पहला भारतीय बैंक देखो पंजाब नेशनल बैंक हो जाएगा, लेकिन भारतीयों के द्वारा पहला स्थापित बैंक वो अवध नेशनल बैंक, अवध कमर्शियल बैंक हो जाएगा। अगला है, बाजार कीमत पर सकल राष्ट्रीय उत्पादन ग्रोस, ये मेरे को ग्रोस नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस इज, ये होता है बच्चा जीएनपी, जीडीपी प्लस जो आपका नेट इनकम बाहर से हमने मंगाई होती है, अब्रोड से जो आती है। 1867 से 68 में भारत में प्रति व्यक्ति आय 20 रुपए की थी। ये सर्वप्रथम अभिनिश्चित किसके द्वारा किया गया था? तो दादा भाई नौरोजी यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। सकल राष्ट्रीय उत्पाद में से उत्पादन प्रक्रिया के दौरान होने वाले मूल्यह्रास को घटाने पर हमें आपका नेट नेशनल प्रोडक्ट आपका रिसीव होता है, एनएनपी। गरीबी के दुष्चक्र का सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया था? रेगनर के द्वारा आपका ये दिया गया था, प्रोफेसर रेगनर नेल्सन। एक निश्चित समयावधि में मुद्रास्फीति तथा बेरोजगारी की उच्च व बढ़ती हुई दर की स्थिति क्या कहलाती है? तो ये आपका यहाँ पर निष्पंदन मुद्रास्फीति यानी कि डिसइंफ्लेशन कहलाती है। फिलिप्स वक्र किसके संबंध में है? तो ये बच्चा आपका जो इन्फ्लेशन होती है, इन्फ्लेशन रेट और जो अनएम्प्लॉयमेंट रेट होता है उसके बीच का संबंध होता है ये, ठीक है। मौद्रिक नीति किसके द्वारा बनाई जाती है? आरबीआई के द्वारा बनाई जाती है। स्वैच्छिक वाहन स्क्रैपिंग नीति के अंतर्गत वाणिज्य जो कमर्शियल वाहन है उनकी सीमा अवधि पहले 20 वर्ष हुआ करती थी, अब वो 15 वर्ष कर दी है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए सही जवाब हो जाएगा। वस्तुएं एवं सेवाओं में इलेक्ट्रॉनिक नेटवर्क के माध्यम से क्रय विक्रय का करना क्या कहलाता है? तो ये ई कॉमर्स कहलाता है। आपका ऑप्शन नंबर सी सही जवाब हो जाएगा। भारतीय रिजर्व बैंक का कार्य इनमें से क्या नहीं? देखो, करेंसी नोट जारी करना, मुद्रा योजना बनाना, भारत के सभी बैंकों पर नियंत्रण रखना, लेकिन आपका आयात निर्यात के लिए ऋण जो है इसके द्वारा नहीं दिया जाता है।
एक देश एक राशन कार्ड, इसमें मैंने आपको कराया भी था ये। एक देश एक राशन कार्ड योजना को पायलट प्रोजेक्ट के रूप में कौन से दो राज्यों ने लागू किया है? तो आंध्र प्रदेश और तेलंगाना ने किया है। सेबी के कार्य क्या है? तो देखो देखो, सेबी स्टॉक एक्सचेंज के कार्य को विनियमित करता है, शेयर बाजार से संबंधित धोखाधड़ी जो होती है उन पर रोक लगाता है, प्रतिभूतियों के अंतर व्यापार को नियंत्रण करता है। तो ये सारे काम सेबी के हैं, ठीक है। अवमूल्यन का उद्देश्य क्या होता है? तो अवमूल्यन यानी कि आपका डीवैल्यूएशन, तो ये आपका निर्यात को प्रोत्साहित करना होता है। ऑप्शन नंबर डी सही जवाब हो जाएगा। बुल एंड बियर आपका किससे संबंध है? तो ये स्टॉक एक्सचेंज से संबंधित है। भारत में आर्थिक सर्वेक्षण प्रत्येक वर्ष सरकारी तौर पर प्रकाशित किया जाता है मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के द्वारा। अगला, राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक की स्थापना किस अच्छा नाबार्ड पूछ रहे हैं, तो नाबार्ड की स्थापना बचा शिवरामन समिति। चलो आपके लिए क्वेश्चन ये है, एक ही रखे, दो क्वेश्चन रखेंगे क्योंकि एक होमवर्क भी है। आपका कब किया गया था इसकी स्थापना, बताना जरा। नरसिम्हा समिति ने किस संबंध में सुझाव दिए थे? बहुत अच्छा ही क्वेश्चन बचा, वो हमारे पीएम थे, बैंकिंग संरचना सुधार संबंधी। श्री रंगराजन समिति के आधार पर प्रतिदिन कितने रुपए उपभोग खर्च करने वाला ग्रामीण व्यक्ति गरीब नहीं माना जाएगा? आपका 32 रुपए, ठीक है। और वही शहरी के लिए ये 47 रुपए था। आगे, अल्प विकसित देशों में गरीबी का मुख्य कारण क्या होता है? ये होता है बच्चा इनइक्वालिटी इन इनकम, यानी कि आय में जो इनइक्वालिटी होती है, जो भारत में बहुत ज्यादा है। आधार वर्ष 2004 और 5 को बदलकर 2011-12 कर दिया गया था। ये आपका जनवरी 2015 में किया गया था। आधार वर्ष और चालू वर्ष में आपका क्या अंतर होता है? तो बच्चे इसमें अंतर जो होता है ना, वो इन्फ्लेशन का होता है, यानी कि मुद्रास्फीति का होता है। अगला सवाल, राष्ट्रीय आय की गणना की जाती है, तो राष्ट्रीय आय की गणना में ये सारे फैक्टर जो है वो काम आते हैं, प्रोडक्शन भी, एक्सपेंडिचर भी और आपका इनकम मेथड भी, सारे काम में लाए जाते हैं। इनमें से प्रति व्यक्ति आय क्या है? तो प्रति व्यक्ति आय होती है कि पूरी राष्ट्र की आय और आपकी कुल जनसंख्या, यानी कि ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। मुद्रा की क्रय शक्ति में कमी आने का क्या कारण है? मुद्रा की क्रय शक्ति में डिक्रीज इन परचेजिंग पावर ऑफ ए करेंसी, तो इसका कारण बचा इन्फ्लेशन ही होता है, ठीक है। अगला, भारत में कर्मचारियों के महंगाई भत्ते के निर्धारण का आधार जो है वो आपका क्या है? तो इसका आधार बचा उपभोक्ता मूल्य सूचकांक, यानी कि सीपीआई इंडेक्स। आपने बहुत बार, इवन मैंने इंडेक्स वाले उसमें करा रखा है ये। नीति आयोग के पदेन अध्यक्ष आपके नीति आयोग के होते हैं प्रधानमंत्री उस टाइम के। उपयोगिता से क्या अभिप्राय है? तो आवश्यकता को संतुष्ट करने की शक्ति कहलाती है उपयोगिता। पीपल्स प्लान यानी कि जनवादी योजना का प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया था? एम एन रॉय, जिन्होंने संविधान बनाने का भी प्रस्ताव रखा था, संविधान सभा का, 1934 में। भारतीय राष्ट्रीय विकास परिषद की स्थापना कब हुई थी? अगस्त 1952 में हुई थी। पंचवर्षीय योजना में करवा रखा है। कोविड-19 के प्रभाव के बाद भारतीय अर्थव्यवस्था का रिकवरी शेप क्या रहा है? ये वी शेप रहा था। भारत सरकार के प्रोत्साहन पैकेज आत्मनिर्भर भारत अभियान में कुल आवंटित राशि जो है वो कितनी थी? वो आपकी बच्चा 20 लाख रुपए, 20 लाख करोड़ थी। आगे, आरोग्य धारा आयुष्मान से जुड़ा हुआ है 2.0 का संबंध प्रमुख रूप से केंद्र की किस योजना से? अरे मतलब आंसर ही बता दिया, आयुष्मान भारत जन आरोग्य योजना। पीएम स्वनिधि योजना, ये एनटीपीसी पूछ चुका है, छोटे दुकानदारों को कितने रुपए तक ऋण आवेदन कर सकते हैं? 10,000 रुपए तक, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए। कायाकल्प और शहरी परिवर्तन के लिए अटल मिशन अमृत 2.0 योजना के लिए नोडल मंत्रालय कौन सा है? जो आपका आवास एवं शहरी मामलों का है। थोक मूल्य सूचकांक के यानी कि आपका सीपीआई सूचकांक के स्थान पर उपभोक्ता मूल्य सूचकांक को मुद्रास्फीति माप के लिए किस समिति की सिफारिश पर चुना गया था? ये जो उर्जित पटेल, इन्हीं के टाइम पे आपका नोटबंदी भी हुई थी। मुद्रास्फीति का स्थिर आय वाले वर्ग पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो बच्चा इसका जो प्रभाव पड़ता है ना, वो नेगेटिव पड़ता है। अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? अरे लाला लाजपत राय जी थे, ऑप्शन नंबर सी में लिखा हुआ है। अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस आपका कब मनाया जाता है? 1 जुलाई को, और आईएलओ का मुख्यालय भी आपका जिनेवा में है। आर्थिक समृद्धि और रोजगार स्तर में कमी किए बिना मुद्रास्फीति की समस्या का समाधान करना क्या कहलाता है? मुद्रास्फीति कहलाता है। बजट पारित करने की प्रक्रिया के अंतर्गत किस चरण के साथ लेखानुदान किया जाता है? तो जो आपका अनुदान मांग का जो समय होता है, ठीक है, एट द टाइम ऑफ डिमांड फॉर ग्रांट्स, ये आपका यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। संविधान के बजट को वार्षिक वित्तीय विवरण कहा गया है, ये आपका आर्टिकल नंबर 12 में है, कल ही कराया था। बजट की वह प्रक्रिया जिसमें किसी मद पर गत वर्ष खर्च किए गए खर्च को शून्य मानकर नए सिरे से बजट आवंटन किया जाता है, क्या कहलाता है? शून्य आधारित बजट कहलाता है। भारत में बेरोजगारी किस्में कितनी पाई जाती है? तो भारत में सारी किस्में हैं आपकी, चाहे वो चालू हो, चाहे वो चक्रीय है, चाहे वो आपका संरचनात्मक हो, चाहे वो ग्रामीण अल्प रोजगार हो, ठीक है। तो उपयुक्त सभी आपका यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। जनगणना तिथि और जन्म तिथि के बीच अंतराल को क्या कहा जाता है? एज स्ट्रक्चर कहा जाता है। वह स्थिति जिसमें अर्थव्यवस्था के अंतर्गत उत्पादन का स्तर तो बढ़ता है परंतु रोजगार के अवसरों में उसी अनुपात में वृद्धि नहीं होती, ये क्या कहलाता है? तो ये आपका कहलाएगा जॉबलेस ग्रोथ, ठीक है, कि जॉबलेस ग्रोथ हो रही है, उत्पादन बढ़ रहा है, ठीक है, बट उससे आपकी जॉब्स क्रिएट नहीं हो रही है, तो जॉबलेस ग्रोथ आपके भारत की हो रही है। अगला,
गरीबी हटाओ का नारा आपका 5वीं पंचवर्षीय योजना में दिया गया था इंदिरा गांधी जी के द्वारा। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत मनरेगा 2009 में मनरेगा हो गया था, ये नरेगा 2005 में आया था, 2008 से लागू हो गया था। मजदूरी में प्रतिदिन कितने रुपए की वृद्धि की गई थी? आपका प्रतिदिन 20 रुपए की, और ये हर राज्य के लिए अलग अलग है क्राइटेरिया। 100 दिन की गारंटी रोजगार योजना है ये, ठीक है। आगे चक्रीय निर्धन क्या होते हैं? चक्रीय निर्धन वो होते हैं कि जो आपका स्पेसिफिक नहीं, वो पुअर है, कई बार वो नॉन पुअर बन जाते हैं। तो आपका यहाँ पर ऐसा कुछ ऑप्शन होना चाहिए जो निरंतर निर्धन और गैर निर्धन होते रहते हैं, ठीक है। ये क्या निशान से लगा हुआ है? सी नहीं बचा, ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर होगा। भारत में निर्धनता के स्तर पर आकलन किया जाता है। निर्धनता का किस स्तर पर आकलन किया जाता है? परिवार का उपभोग व्यय के आधार पर, ठीक है। वर्ष के अधिकांश हिस्से में बेरोजगार रहने वाले व्यक्तियों की संख्या को क्या कहा जाता है? यूजुअल स्टेटस ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट आपका। अगला, प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना में प्रत्येक ग्राहक को 60 वर्ष की आयु तक आयु प्राप्त करने के बाद न्यूनतम अनुमानित पेंशन जो है वो 3,000 रुपए जो है प्रति माह मिलती है। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन का आरंभ किस वर्ष किया गया था? 2007 में किया गया था। भारत में किन उद्देश्यों की पूर्ति के लिए नोटबंदी की गई थी? तो काले धन को समाप्त करना, भ्रष्टाचार को कम करना, नकली नोटों के प्रचलन को समाप्त करना, डिजिटल नोटों के प्रचलन को समाप्त करना, सारे इसके आपका यहाँ पर सही आ जाएंगे। भारत में अब तक कितनी बार विमुद्रीकरण हो चुका है? तो 3 बार हो चुका है, 1946, ठीक है। उसके अलावा आपका 1978 और आपका आखिरी बार हुआ था 2016 में, ठीक है। वर्ष 2016 में भारत में हुए विमुद्रीकरण में किन किन मूल्य के नोटों को आपको बंद कर दिया गया था? तो 500 और 1000 बचा। 2000 का इंट्रोड्यूस किया था। सब्सिडी का अंतर क्या है? तो सब्सिडी इकोनॉमिक कॉस्ट और कंसेशनल रेट के बीच का अंतर है। आपका यहाँ पर इनमें से लाल किले की तस्वीर किस नोट पर है? 500 रुपए के नोट पर, और ये तो आप सबको याद होंगे ना अब सारे। भारत में आखिरी बार विमुद्रीकरण जो है वो 8 नवंबर 2016 को करा गया था। 1978 में हुई नोटबंदी के मूल्य वर्ग के नोटों को प्रतिबंधित किया गया था। देखो 1000, 10,000 और 5,000 सारे के सारे, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी। मोरारजी देसाई इस टाइम पर पीएम थे, यही पूछा गया है, तो पीएम मोरारजी देसाई थे। 1940 के तहत 1000, 500, 10,000 के नोटों को बंद किया गया था। इन नोटों को पुनः प्रचलन में 1954 में लाया गया था, याद रखिएगा। नोट वापस लेने की सरकार की शक्ति नोटबंदी आरबीआई की किस धारा में निहित है? आरबीआई की धारा 26 के दूसरे क्लोज में। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत किसानों को आपके कितने रुपए देने की घोषणा हुई थी? 6,000 रुपए। भारतीय खाद्य नियम की स्थापना इनमें से किस अधिनियम के तहत की गई थी? तो खाद्य नियम अधिनियम आपका यहाँ पर 1964 के द्वारा। रिजर्व बैंक के वर्ष 2019 और 20 की वार्षिक रिपोर्ट के विमुद्रीकरण के बाद, ये सवाल आप हमेशा पूछा जाने वाला है। रिजर्व बैंक की वर्ष 2019-20 की वार्षिक रिपोर्ट के अनुसार विमुद्रीकरण यानी कि नोटबंदी के बाद वर्ष में जब्त किए गए अधिकांश नोटों में से कौन से नोट सबसे ज्यादा थे? तो 100 के नोट सबसे ज्यादा थे आपके, याद रखिएगा। अरे ये मेरे को तुमसे होमवर्क सवाल पूछना था, ठीक है। चलिए कोई नहीं, होमवर्क सवाल मैंने एक पूछा है आपका, नाबार्ड की स्थापना कब हुई थी? और अगर आज थोड़ा सा टाइम एक्स्ट्रा लिया हो आपका तो आई एम सो सॉरी। एक बार मेरी तबियत सही होने दो तुम लोग, तुम्हें ना मैंने 0.2 की स्पीड पे ना ला दिया ना तो फिर देखना। तो टेक केयर एवरीवन, बाय बाय, एंड प्लीज सब्सक्राइब, इसको प्लीज सब्सक्राइब करिएगा जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है, एंड प्लीज इसको शेयर करिएगा। थैंक यू सो मच एवरीवन, जय हिंद।